परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस के लिए तैयार कर रहा है। डिलीवरेंस एक विश्वासी को भी चाहिए, एक पास्टर को भी चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती, अगले लेवल पर जाने के लिए डिलीवरेंस चाहिए, परमेश्वर का फेवर चाहिए। दाऊद जब एक गोत्र का राजा बना तो अगले गोत्र का 11 गोत्र, अगले पूरे इज़राइल का राजा बनने के लिए उसे डिलीवरेंस चाहिए थी। अपने फैमिली कर्ज से आपको फ्री होने के लिए डिलीवरेंस चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती, डिलीवरेंस हर वो चीज जिससे आपको चाहिए वो डिलीवरेंस होती है, वो आज होगी आपकी। ये 7 हफ्तों में मैं आपको उस वचन की ओर लेके जाऊंगा जो आपको आपकी लाइफ की डिलीवरेंस लेने में मदद करेगा। जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई तो बहुत सारे पास्टर्स से जब आज मैं मिलता हूं तो उनके बारे में, उनके दिमाग में ये विचार होता था, क्योंकि कोई भी बड़ी चर्च, ऐसा बड़ा चर्च, बहुत इक्का दुक्का चर्च थे जो बड़े थे, उनको लगता था कि जब मेरी चर्च 400 लोगों तक पहुंच जाएगी ये टूट जाएगी। सब पास्टर्स में मशहूर था ऐसा कि जब मेरी चर्च अगर 100-150 रहेगी तो ठीक रहेगी, लेकिन अगर ये 400 लोगों तक पहुंच जाएगी तो टूट जाएगी। लेकिन जब हमारा चर्च की शुरुआत हुई, ये पहली टेंट चर्च थी, ऐसा किसी ने देखा नहीं था, और बढ़ते 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 जब ये हजारों में पहुंची। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी डिलीवरेंस करने के लिए तैयार है। आप क्रिश्चियन हैं तो भी, आप पास्टर हैं तो भी, आप नॉन बिलीवर हैं तो भी, हर वो चीज जो आपको बांधती आई है, लास्ट डे यीशु मसीह के नाम में उसका आज। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे वचन की इज्जत करेगा मैं तुझे आजाद करूंगा। उसने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, यानी डिलीवर करूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, यहोवा ने कहा मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर से प्रेम करना, उसका आदर करना। रूत का वचन आप सुन चुके हैं। संडे अगर आपने नहीं सुना, संडे मॉर्निंग का और इवनिंग का आप इंटरनेट पे जाके सुनेंगे, ताकि डिलीवरेंस का कोई भी वचन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ का मसला है, मामला है। आपके परिवार की डिलीवरेंस आपकी आत्मिक जिंदगी के साथ जुड़ी हुई। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू तुम मेरे साथ चलना, व्यवस्था की पुस्तक से एक भी बात इधर उधर नहीं करना, क्योंकि जो ये लोग कनान में जाएंगे वो तेरी ही विश्वास योग्यता जो तुम मेरे साथ रखेगा उसके अनुसार जाएंगे। यानी इनकी सफलता भी तेरी लीडिंग पर निर्भर करती है, और तेरी अगुवाई मेरे साथ वफादारी के ऊपर निर्भर करती है। आपके परिवार के डिलीवरेंस भी आप पे निर्भर करती है कई बार, यहां तक कि आपके नगर की, आपके शहर के डिलीवरेंस भी आपके साथ जो परमेश्वर का संबंध है उस चीज पे निर्भर करती है। जो संडे मैंने वचन दिया आप उसको सुनेंगे कि किस तरह से आपको एक मन बनाना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कुछ भी ना कर, लेकिन मेरी जिंदगी से मैं तू और तू कभी भी अलग नहीं होंगे। उस वचन को आप जाके सुने और आपको मालूम होगा। आज आपको यह बात ध्यान रखनी है, डिलीवरेंस एक बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं। डिलीवरेंस लोगों से, अनफ्रूटफुल लोगों से जो आपके लाइफ में हैं, आपकी मिनिस्ट्री में बैठे हैं, आपके रिश्तेदारी में बैठे हैं, आपको खींचने वाले, आप पर भार, लेकिन आपको उनको उठाना पड़ता है। आपको डिलीवरेंस चाहिए और खुदा आज आपको देगा। मुझे उसने दी है अनफ्रूटफुल लोगों से, और ये ऐसी चीज है जिन्हें आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आप पर परमेश्वर का फेवर होता है वो धक्के से आपको लेके जाता है। उस समय आपको दुख लगता है, कई बार आपको स्ट्रेस फील होता है, लेकिन जब आप अपने आप को 6 महीने बाद, 3 महीने बाद देखते हैं, आप कहीं अधिक ग्रोथ में, कहीं अधिक ब्लेसिंग में। उस डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं जो लोग, मैंने लोगों को मसीह में रहते हुए 20-20 साल उसी बंधन में देखा है।
क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं, अगर जिस लेवल की डिलीवरेंस वो आपको देना चाहता है, उस लेवल की समझ और उस लेवल का प्रार्थना, उस लेवल की वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। यीशु मसीह के बाद जो चुना गया सेवक था अगुवा होने के लिए चेलों का, वो कौन था? यहूदा इस्करियोती। पर बना कौन? पतरस। था कौन? क्योंकि उसका वचन था याकूब की पुस्तक 48, याकूब के उस निर्गमन के 48 में जब याकूब ने कहा था कि यहूदा वो अगुवाई करेगा। पतरस की जो नॉलेज थी, जो स्पिरिचुअल लेवल था, उसने इतना मेंटेन कर लिया था। जब परमेश्वर ने पूछा कि तू मुझे क्या समझता है, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। बाकी चेले जो लोगों की बात भी सुनते थे कि लोग क्या कहते हैं, वो कहते थे कुछ तुझे ये कहते हैं, कुछ तुझे वो कहते हैं, कुछ तुझे ये कहते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो? पतरस कहता तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं कलीसिया किस पे बनाऊंगा? तुझ पे। अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। आमीन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पतरस की स्पिरिचुअल जो नॉलेज थी, जो लेवल था, इस टाइप का चला गया था कि उसने परमेश्वर से वो बातों को, वो डिलीवरेंस को ले लिया। कई बार आप वो डिलीवरेंस चाहते हैं लेकिन आपका वो लेवल नहीं। इसलिए परमेश्वर दाऊद को कितने साल उसने जंगल में रखा कि जब इसकी परीक्षा हो तो ये पास हो सके। यहूदा गोत्र का राजा बनाने के बाद भी 7.5 साल वो उसी का राजा रहा, इजराइल का राजा नहीं बन पाया, क्योंकि उस डिलीवरेंस के लिए उसे एक नए नॉलेज की, नई रेवलेशन की जरूरत थी। आमीन। वो डिलीवरेंस जो आपके फाइनेंस की है, आपकी फैमिली की है, आपके बच्चों की है, वो जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, जिसके लिए आप सोचते हैं कि मैं वहां हूं, काश मैं वहां जाऊं, मेरी फैमिली में भी ऐसा हो, मेरे घर पे भी ऐसा हो, मेरा फाइनेंस का लेवल भी ऐसा हो। वही डिलीवरेंस के लिए मैं आपको इन 7 हफ्तों में तैयार करूंगा। आमीन। यूहन्ना 20 उसकी 24 से 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद वो चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सब बोलो आमीन। यीशु ने कहा तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगली आयत पढ़ेंगे लूका 22 उसकी 54 से 61 आयत को। ये लूका का यूहन्ना पढ़ेंगे 24 से 29 और लूका 54 से 61 आप नोट करेंगे। लूका 22 से 24 से 61 आयत। ये उस टाइम का जिक्र है जब पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि आज रात 3 बार तू मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। और बड़ी हैरानी की बात है, पतरस ने जब पहली बार इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया और जब तीसरी बार इनकार किया, 59 आयत अपनी स्क्रीन पे अगर है आपके पास तो सही निकालना। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने पतरस को देखकर कहा तू भी उन्हीं चेलों में से है। पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा निश्चय ये उनके साथ था क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूम के पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परमेश्वर यहां है मान लो,
और घेरा हुआ है लोगों ने, महायाजक के सामने शोर मच रहा है, मार दो यीशु को, मार दो, इसने ऐसा किया, इसने ये परमेश्वर की तौहीन करता है, ये करता है। और सब हजारों लोग इस यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं और शोर मच रहा है। और पतरस वो खड़ा है पीछे, कोई जाना खड़ा हो जाए पीछे से, वहां पतरस खड़ा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पतरस कहां खड़ा है? वो पीछे, और यीशु मसीह यहां है। और यीशु मसीह पे आरोप लग रहे हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा कर दिया, शोर मच रहा है। मतलब यहां भी अगर आप आपस में बात कर रहे हो तो इसको सुन नहीं सकता इस आदमी को। लेकिन बाइबल कहती जब पतरस ने तीसरी बार इनकार किया और यीशु मसीह को यहां बांधा हुआ है इस तरह से, और ऐसे लोग खड़े हैं, लोगों हजारों लाखों लोग यीशु मसीह पे तोहमत लगा रहे हैं, यीशु मसीह चुप है और शोर मचा हुआ है। अगर वर्शिप चल रही हो और आप में से कोई बात कर रहा हो तो सुनता है क्या? और जैसे ही पतरस ने तीसरी बार इनकार किया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने घूम कर उसे देखा। यीशु मसीह ने ऐसे घूमा, इतने लोग खड़े हैं, इतने हजारों लोग परमेश्वर को के पास खड़े हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, और यीशु मसीह घूम कर ऐसे पतरस की ओर देखते हैं। और पतरस को मालूम हो जाता है कि अब मैं तीसरी बार इनकार कर चुका हूं, और पतरस रोने लगता है, बाइबल कहती। और उसे परमेश्वर की बात याद आती है कि आज मुर्गे के बांग देने के पहले तू 3 बार मुझसे मुकर चुका होगा। अब जो पतरस कर रहा था बाहर, वो यीशु मसीह को मालूम था। थोमा कहता कि चेले कहते ओए तू किथे सीगा? मैं बाहर गया। कहते यीशु मसीह आए सी साडे विच। कहता मैं नहीं मानता। नहीं वो जी उठे। कहता मैं नहीं मानता। कहता अगर मुझे यकीन दिलवाना है तो पहले मैं वो जो नेजा जहां मारा था वहां उंगली डालूंगा, हाथ पर जो छेद है वहां उंगली डालूंगा, फिर बिलीव करूंगा कि वो जी उठा है। क्या वहां पे यीशु मसीह थे? जब थोमा ये बात कर रहा था, क्या वहां परमेश्वर मौजूद थे फिजिकली? क्योंकि जब वो चेलों को दिखाई दिए वो वहां से चले गए, और जब वो चले गए तो थोमा वापस आया। और थोमा क्या कहता है कि मुझे नहीं यकीन, अगर मुझे यकीन दिलवाना है तो परमेश्वर मेरे सामने आए और मैं उसके हाथ और पांव में उंगली डाल के देखूंगा। और बाइबल कहती थोड़े दिन बाद यीशु मसीह प्रकट हुए थोमा के पास, और थोमा को बोला ये ले डाल ले उंगली, और ये ले डाल। सुनो मेरी बात। और परमेश्वर ने कहा अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। अब सुनो मेरी बात। मैंने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, अब ध्यान से सुनना, आपके कॉन्शियस में, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। एवरी टाइम आपके खाते, नहाते, देखते, सोते, पहनते, भागते, बेचते, बहन जी कुरकुरे ले लो, बेचते, कोल्ड ड्रिंक बेचते, मकान बनाते, मकान खाते, कुछ भी कर लो, हर टाइम आपके माइंड में ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए परमेश्वर मुझे देख और सुन रहे हैं। अगर आपने ये नियम बना लिया, अगर आपने एहसास बना लिया, सिस्टम, अगर आपने यह सिस्टम बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं जितने लोगों ने बाइबल में डिलीवरेंस पाई है, बड़ी डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यूसुफ ने पाई जब वो जेल में था। और जेल में भी क्यों गया? उसने गलत काम करने से पोतीफर की पत्नी के साथ मना कर दिया, क्योंकि उसे यही दिमाग में था कि परमेश्वर मुझे देख। वहां कॉम्प्रोमाइज करता तो घर का हेड नौकर पहले से ही था,
अब पैसा भी आता, उसकी वाइफ भी थी, आराम से वो अपनी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन उसे मालूम था कि जिस स्थान को परमेश्वर ने मेरे लिए मसा किया है, मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता अगर मैं इस दुविधा में फंस जाऊंगा तो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर उसे बड़ा छुटकारा चाहिए था तो उसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, और जो कुछ परमेश्वर से मैंने लेना है वह मैं उसे नहीं ले पाऊंगा अगर मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलूंगा तो। मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में और दूसरे लोगों की लाइफ में और बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनकी जिंदगी में देखा है, उन्हीं लोगों ने डिलीवरेंस पाई है, छुटकारा पाया है, जिन लोगों के दिमाग में यह था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है। आप चोरी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप व्यभिचार कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। वो वहां पे मौजूद नहीं था। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मानता यीशु मसीह आए थे। मुझे तो तभी यकीन, मुर्दे जीवित करने के बाद, लंगड़े चलाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद भी वो अविश्वासी था। इमेजिन करो। और यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो यीशु मसीह ने कहा, ये ले थोमा, मैं आ गया हूं, अब विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं। परंतु धन्य वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका मतलब जब थोमा ये बात कर रहा था, परमेश्वर वहां मौजूद थे कि नहीं थे? इसका मतलब जब पतरस 3 बार इनकार कर रहा था और उसे लगता था कि परमेश्वर तो बहुत दूर खड़े हैं, वो तो 500 फुट दूर है, इतने शोर में, और इतने शोर में जब उसने तीसरी बार इनकार किया, यीशु मसीह ने स्पेशल घूम के उसे ऐसे देखा पीछे, और उसे मालूम था कि वो सुन रहे हैं। उसे घूम कर स्पेशल देखा परमेश्वर ने। जहां चिल्लाहट सुनाई नहीं दे पा रही, जैसे मुर्गे ने कहीं बाहर बांग दी, तो यीशु मसीह ने घूम के पतरस की ओर देखा। जब हम अपने घर में हैं, अपने काम में हैं, अपने बिजनेस में हैं, जब हमें लगता है कि शारीरिक रूप में परमेश्वर वहां मौजूद नहीं, और ना वो महसूस किया जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी कभी भी महसूस नहीं होती। पावर महसूस होती है, हुजूरी नहीं। जो आप चर्च में महसूस करते हैं वो पावर है परमेश्वर की। हुजूरी महसूस नहीं होती, हुजूरी आपके अंदर है। आप सुबह अपनी टांगों और पैरों को महसूस नहीं करते, हाथों को, कि पहले मैं महसूस करूं, फिर मैं उठूंगा और अपने टांग में बेड के नीचे लगाऊंगा। आपको मालूम है ये आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वैसे ही महसूस करने की जरूरत नहीं। आमीन। आपको ये इज्जत करनी है कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है और देख रहा है, और मुझे परमेश्वर का आदर करना है। आमीन। जब आप इस मेंटालिटी के साथ चलेंगे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहे हैं हर टाइम, मेरे अविश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे विश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे शक की बातों को भी वो सुन रहे हैं, और जो मैं विश्वास की बात कर रहा हूं उसको भी वो सुन रहे हैं। वो जो निंदा, वो चुगली जो आप दूसरों की कर रहे हैं, उसको भी वो सुन रहे हैं, और वो आपके बोले गए शब्दों के अनुसार आपकी जिंदगी में काम करता है। ऐसे लोग जो अपने पास्टर्स की चुगलियां करते थे, जब पास्टर उन पे ले हैंड करता था तो उस ले हैंड का असर उनकी जिंदगी में नहीं होता था, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने पास्टर के बीच से ले हैंड करना है, वो आपको सुन भी रहा है और देख भी रहा है। हालेलुया। और हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर जीवित है। हमारी लाइन जो है, क्रिश्चियन जो मसीह जिंदगी है, वो जीवित है। जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो भी वो सुन रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं वो देख रहे हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। अब चर्च में आके मैं ज्यादा जोर के हालेलुया बोल के उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जो मैं करके आया हूं, जो मैं सोच के आया हूं, जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, उसे वो सब कुछ मालूम है। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर को इज्जत देंगे, जितना परमेश्वर का ऑनर करेंगे, उतना ही वो आपको डिलीवर करेगा। लोग बोलते हैं कि अगर मैं क्रिश्चियन हूं, हां, और अगर मेरी बाइबल को किसी ने फाड़ दिया, जला दिया, किसी अन्य जाति ने, आपको मालूम
आजकल जो चल रहा है सभी धर्मों के साथ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या ये बेअदबी है? या एक वचन जो क्रिश्चियन हो के वचन को जान के भी उस वचन को फॉलो नहीं करता, क्या ये बेअदबी है? क्या बेअदबी है दोनों से? अगर मान लो मेरा विश्वास एक धर्म पे नहीं है, हां, उसको किसी ने कुछ कर दिया, वो बेअदबी नहीं, वो बेवकूफी है, वो मूर्खतापूर्ण किया गया काम है, वो बचपना है, वो नफरत है, बेअदबी नहीं है। क्रिश्चियन होके भी मैं वो चुगलियां कर रहा हूं, वो निंदा कर रहा हूं, वो व्यभिचार कर रहा हूं, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके घूम रहा हूं, ये बेअदबी, ये रियल बेअदबी। क्योंकि बेअदबी सिर्फ अपने धर्म का आदमी कर सकता है, दूसरे धर्म का आदमी किसी दूसरे धर्म की बेअदबी नहीं कर सकता। अगर वो करता है वो बेअदबी नहीं, वो मूर्खता पूर्वक किया गया काम, बेवकूफी, हाँ, वो बचपना है, वो उसके छोटे दिमाग की उपज है, जिससे वो जहां से वो निकला है वो दर्शाता है। वो बेअदबी है जब आप परमेश्वर के वचन को जानकर भी उसे फॉलो नहीं करते। पतरस वहां खड़ा है, यीशु मसीह यहां खड़े, और तीन बार उसने इनकार किया, और तीसरी बार जैसे ही इनकार किया, परमेश्वर घूम के उसे पीछे कितने फुट दूर देखते हैं, और पतरस हैरान हो जाता है कि यीशु मसीह तक मेरी आवाज तो पहुंच नहीं रही, यीशु मसीह मुझे देख कैसे रहे, पीछे की ओर मुड़ के कैसे मुझे उन्हें मालूम हो गया कि मुर्गे ने बांग दे दी और मैंने 3 बार इनकार कर दिया। यीशु मसीह तो आए थे शारीरिक रूप में, हमें दिखाया उसने कि यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जीवित हूं, ये देखो मेरे हाथों और पांव के छेद, ये देखो, उसमें शांति मिले। चेलों को बोल गए, चेले बड़े खुश थे जब चेलों ने बताया थोमा तू यहां नहीं था, यीशु मसीह आए थे। कह रहा मैं नहीं मानता। जब वो बोल रहा था तब भी यीशु मसीह वहीं पे थे। आप चल रहे हैं वो तब भी वहीं पे हैं, आप गाड़ी में बैठे तब भी वो वहीं पे हैं, आप जब फोन पर किसी से झूठ बोल रहे हैं वो तब भी वहीं पे हैं। और बाइबल कहती हर एक बात जो तुम्हारे मुंह से निकलेगी, अच्छी या बुरी, तू उनका लेखा मुझे देगा। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।